हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि मैं डेली उर्दू अनुवादक का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जिसमें आपके 10 से 15 या कभी कभी 20-25 क्वेश्चंस होते हैं, तो वही सीरीज़ मेरा एक चल रहा है उर्दू अनुवादक के नाम से। तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। आज वो उसका 12वां पार्ट है जो आपको डिस्प्ले पे जैसा कि दिख रहा है। तो उर्दू अनुवादक पार्ट मेरा ये 12वां चल रहा है, तो आप लोग इसे देखिए और कोशिश कीजिए कि आप इन सारे सवालात के जवाबात बताने की कोशिश कीजिए। एक नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए और आप सवाल को दर्ज करते जाइए और उसका जवाब भी देते जाइए और लास्ट में बताइए कितने आपके सवाल सही हुए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, गालिब का पूरा नाम क्या है। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि गालिब का पूरा नाम क्या है। अगर आपको पता है तो ऑप्शन देख के आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब, 2 में मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब, 3 में मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। तो दोस्तों, आप इसका आंसर टिक कीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर दीजिए, फिर मेरे जवाब को सुनिए। गालिब का पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम उर्दू अनुवादक और अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू कवायद के क्वेश्चंस को शामिल किए हैं, ताकि ओवरऑल जो उर्दू अनुवादक के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे एरियाज़ को ईज़िली कवर किया जा सके। तो उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको मदद मिले उर्दू अनुवादक की अगर आप परीक्षार्थी हैं। तो सवाल नंबर 2 देखते हैं। बाहयात का मुतज़ाद क्या होगा। बाहयात का मुतज़ाद क्या होगा। तो दोस्तों, मुतज़ाद पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि मुतज़ाद को क्या बोलते हैं। तो मुतज़ाद को हिंदी में आपका बोलते हैं विलोम। क्या दोस्तों, विलोम बोलते हैं। मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता हूँ, लेकिन अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए। इन तमाम चीज़ों को मैं अल्फाज जो होती हैं उनको मैं डिटेल से उस पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पे बाहयात का मुतज़ाद आपके ऑप्शंस हैं बहुत हयात, और 2 में बेहयात, और 3 में ज़्यादा हयात, 4 में बेहतर हयात। तो दोस्तों, ये बाहयात जो आपका पूछा जा रहा है, बाहयात के माने कह सकते हैं कि ज़िंदा के, और बेहयात के माने होते हैं जो ज़िंदा ना हो। बा बमाना साथ के इस्तेमाल होता है। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, बा बमाना साथ और बे बमाना बग़ैर। तो बा हयात अगर हयात के साथ कहेंगे तो ज़िंदा के माने में हो जाएगा। बेहयात बे बमाना बग़ैर हयात का होगा, यानी मुर्दा। तो बाहयात का मुतज़ाद आपका हो जाएगा बेहयात। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवित। बाहयात को जीवित बोलेंगे आपका, बाहयात को जीवित। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिविंग, LIVING, लिविंग। तो इसे भी आप नोट करते चलिए। सवालात के साथ साथ मज़ीद मालूमात जो आपको फराहम कराया जाए उसे भी नोट कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ही ख़ास होते हैं। जीवित और बेहयात को अजीवित बोलते हैं। अजीवित हो जाएगा आपका। और इसको अजीवित को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, NONLIVING, नॉन लिविंग। तो दोस्तों, आखिर तक आप बने रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो हो गया सवाल नंबर 2 का बेहयात, और इसके जो इंग्लिश उर्दू के जो मानी होते हैं उसे भी हम देख लिए हैं। तो बाहयात का मुतज़ाद आपका बेहयात, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। खुराफात का हिंदी तर्जमा क्या होगा। खुराफात का हिंदी तर्जमा क्या होगा। एज़ इट इज़ हम इसे देखने की कोशिश करेंगे कि एक लफ्ज़ खुराफात बोला जाता है उर्दू में, लेकिन इसका हिंदी तर्जमा क्या होगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हम हिंदी के हवाले से देखते हैं। ऑप्शन 1 में है पौराणिक कथा, 2 में है अनपढ़, और 3 में है अशिक्षित, 4 में है ज्ञान। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मेरे आंसर को सुनिए। तो खुराफात का हिंदी तर्जमा होगा पौराणिक कथा, यानी बेकार की बातें जो होती हैं, खुराफात करना, लोगों को डिस्टर्ब करना, इस तरह का पौराणिक कथा, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन। खुराफात का हिंदी तर्जमा होगा पौराणिक कथा। तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। रहम दिल का हिंदी तर्जमा क्या होगा। एक लफ्ज़ है रहम दिल, उसका हिंदी तर्जमा आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि मैं आपसे बताया हूँ कि मैं इसमें हिंदी के सवालात, उर्दू के सवालात, उर्दू अदब, उर्दू कवायद, अंग्रेज़ी से उर्दू, हिंदी, ये वॉइस वर्सेस जो आपका होते हैं,
इन तमाम को मैं कवर किया हूँ। तो रहम दिल का हिंदी तर्जमा क्या होगा आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन ए में घृण, 2 में दयालुता, 3 में समझौता, 4 में साहस। अगर आपको पता है तो इसका आंसर टिक कीजिए। तो मेरे आंसर को उसके बाद आप सुनिए। इसका जो राइट आंसर होगा रहम दिल का दयालुता, ये 2 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। रहम दिल का हिंदी तर्जमा दयालुता बिल्कुल हो जाएगा। घृण किसे कहते हैं? नफरत को कहते हैं। समझौता कहते हैं एक तरह का बातचीत करके एग्रीमेंट कह लीजिए, इसको कहते हैं। साहस कहते हैं हिम्मत के माने में होता है। तो यहाँ पे रहम दिल का जो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा दयालुता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइंडनेस। क्या दोस्तों? काइंडनेस, KINDNESS। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, काइंडनेस और हिंदी में दयालुता और उर्दू में रहम दिल। तो आपके तीनों ज़बान के अल्फाज यहाँ से वाज़ेह हो गए। तो सवाल नंबर 5 देखते हैं, अपराध का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। दोस्तों अपराध का अंग्रेज़ी तर्जमा पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन ए में काइंडनेस, 2 में क्राउड, 3 में सिस्टम, 4 में क्राइम। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर टिक कीजिए, अदरवाइज इसका आंसर सुनिए। दोस्तों काइंड के माने होता है रहम दिल, जो जैसा कि अभी ऊपर बताया हूँ मैं, उसकी इंग्लिश में बता दिया हूँ आपको। तो इसके माने आपका रहम दिल। क्राउड कहते हैं भीड़ को, किसे दोस्तों? भीड़ को कहते हैं क्राउड। ऑप्शन 3 में जो दिया गया सिस्टम, उसे कहते हैं उर्दू में निज़ाम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको उर्दू में कहते हैं निज़ाम, सिस्टम। और आपका 4 जो है ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 4 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपराध का अंग्रेजी तर्जमा क्या होगा? होगा क्राइम। तो सवाल नंबर 5 का 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंडस्ट्री। एक लफ्ज़ इंडस्ट्री है, इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब किस ज़बान में पूछा जा रहा है वो आपके ऑप्शंस देख के पता चल जाएंगे। जब आपके ऑप्शंस हिंदी में दिए गए, इसका मतलब आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंडस्ट्री इनटू उर्दू इनटू हिंदी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हिंदी में है, इसका मतलब आपसे हिंदी ही पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए में उद्योग, 2 में विद्यालय, 3 में समाचार, 4 में गृह। अगर आपको पता है तो इसका आंसर टिक कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आपको जो कीवर्ड्स होते हैं ट्रांसलेशंस के, उसे आप देख के जाइएगा, या ऑफिशियल वर्ड्स जो होते हैं उसे भी। तो इसमें पहले मैं इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद डिस्कस करता हूं। इंडस्ट्री को आपका हिंदी में बोलते हैं उद्योग। क्या दोस्तों? उद्योग बोलते हैं इंडस्ट्री में, और इसको बोलते हैं सनाती, आपका बोलते हैं उर्दू में। क्या दोस्तों? सनाती। सनाती इंडस्ट्री को आपको सनाती बोलते हैं। और विद्यालय स्कूल को बोलते हैं। समाचार न्यूज़ को कहते हैं। और गृह कहते हैं घर को। गृह कहते हैं घर को हिंदी में, और इंग्लिश में इसको होम बोलते हैं। तो ये कुछ अल्फाज हैं जिसे आप याद रखें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सवाल नंबर 6 का उद्योग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं, मेहनत कश का उर्दू तर्जमा क्या होगा। मेहनत कश का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस, ए में कमज़ोर, 2 में बेईमान, 3 में शरीफ, 4 में मेहनती। मेहनत कश का उर्दू तर्जमा पूछा जा रहा है, आपको बताना है। तो ये आपका फ़ारसी लफ्ज़ से मिल के बना है। क्या दोस्तों? ये कश जो है ये आपका फ़ारसी लफ्ज़ का है, कशीदन मस्दर से ये लिया गया है, जिसके माने की खिंचाव के है। तो मेहनत कश का आपको उर्दू में जो इस्तेमाल होता है माने के साथ, वो क्या होता है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस, ए में कमज़ोर, 2 में बेईमान, 3 में शरीफ, 4 में मेहनती। तो मेहनत कश का उर्दू तर्जमा होता है मेहनती। क्या दोस्तों? मेहनती आपका हो जाएगा लेबोरियस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मेहनत कश का उर्दू तर्जमा आपका हो जाएगा मेहनती, और इसको इंग्लिश में लेबोरियस बोलते हैं। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में कहा जाता है, निर्वासन का उर्दू तर्जमा क्या होगा। निर्वासन का हिंदी का शब्द है आपका, इससे आपको उर्दू में बताना है कि निर्वासन का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस, ए में जिला वतनी, 2 में शादमानी, 3 में गमगीन, 4 में आलम या आलिम। इसको दोनों पढ़ा जा सकता है, जबकि सयाक़ो सबाक का जिक्र ना हो। सयाक़ो सबाक को क्या कहते हैं दोस्तों? मैं बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। सयाक़ो सबाक को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं सयाक़ो सबाक को। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देखेंगे तो अभी मैं इसको वहाँ बता चुका हूँ, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। तो सयाक़ो सबाक के हवाले से अगर देखेंगे तो इसको हम आलिम और आलम दोनों पढ़ सकते हैं। अगर आलिम पढ़ेंगे तो स्कॉलर के माने में हो जाएगा, ज्ञानी के माने में हो जाएगा। और अगर इसको हम आलिम पढ़ेंगे तो स्कॉलर के माने में हो जाएगा, ज्ञानी के माने में।
और अगर इसको हम आलम पढ़ेंगे तो ये वर्ल्ड, संसार के माने में हो जाएगा, दुनिया के माने में हो जाएगा। तो इसे हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। अभी निर्वासन का उर्दू तर्जमा क्या होगा ये आपको बताना है। तो निर्वासन का उर्दू तर्जमा जो होगा वो होगा जिला वतनी। क्या दोस्तों, इसको कहते हैं जिला वतनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाइल, EXILE, स्पेलिंग आप देख लीजिए, EXILE, एग्जाइल। जिला वतनी यानी मुल्क, किसी इंसान को मुल्क से निकाल देना, जिला बदर क्या नाम है, वतन से निकाल देना, उसको बोलते हैं एग्जाइल, निर्वासन या फिर उर्दू में जिला वतनी। तो इन तीनों अल्फाज को आप जहन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8, विजेता का उर्दू तर्जमा क्या होगा। एक लफ्ज़ है हिंदी का विजेता, आपको इसका उर्दू बताना है कि विजेता का उर्दू तर्जमा क्या होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस। ए में कातिल, 2 में फातिह, 3 में अखबार, 4 में रहनुमाई। अगर आपको पता है तो इसका आंसर टिक कीजिए, कातिल, फातिह, अखबार, रहनुमाई, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों विजेता कहते हैं फातिह को, जीतने वाले को। ये फातिह आपका अरबी में भी इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो विजेता यहाँ पे जो आपका उर्दू तर्जमा इसका होगा वो होगा फातिह। तो ये फातिह विजेता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विनर। क्या दोस्तों, विनर, WINNER। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी उर्दू के परीक्षार्थी हैं या उर्दू सीखने की मुतमन्नी हैं उन्हें शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए देखते हैं, और इसके अंदर जो अल्फाज है उससे भी समझ लेते हैं। कातिल कहते हैं कत्ल करने वाले को, किलर को। अखबार, जिस तरह कहते हैं न्यूज़ को कहते हैं हम अखबार कहते हैं, या न्यूज़पेपर कह सकते हैं, क्योंकि ख़बर जो होता है ये उसकी जमा है अखबार। तो ख़बर की जमा अखबार मानेंगे तो न्यूज़ मान लेंगे, या फिर न्यूज़पेपर के माने में लेंगे तो वो न्यूज़पेपर के माने में भी हो जाएगा, दोनों यूज़ होता है। रहनुमाई कहते हैं लीडरशिप, रहनुमाई कहते हैं लीडरशिप, LEADER, लीडरशिप कहते हैं। और इसको हिंदी में आपका बोलते हैं नेतृत्व, नेतृत्व। तो ये आपका नेतृत्व आपका हो जाएगा हिंदी में, और उर्दू में रहनुमाई, और इंग्लिश में लीडरशिप। तो इन मुफरदात को भी आप जहन नशीन रखिए। सवाल नंबर 10 देखते हैं, रसूल की अरबी जमा क्या होगी। रसूल की अरबी जमा क्या होगी आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस, ए में रिसाल, 2 में रसूलों, 3 में रसाइल, और 4 में रसूल। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कीजिए, रसाइल, 2 में रसूलों, 3 में रसाइल, और 4 में रसूल। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ के थ्रू आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं ताकि उर्दू अनुवादक के हवाले से आपकी तैयारी अच्छी हो सके और उर्दू से आप अपडेट रहें। उर्दू के हवाले से, उर्दू अनुवादक के नाम से मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप मेरे सारे वीडियोज़ को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो रसूल की अरबी जमा क्या होगी, रिसाल, रसूलो, रसाइल, रसूल। तो सवाल नंबर 10 का 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। रसूल की अरबी जमा आपका रसूल बोला जाता है। जिस तरह कुरान में है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम, तो वहाँ रसूल जो है ये रसूल की जमा है, तो उसी से ये लिया गया। इसी वजह से मैंने यहाँ स्पेसिफिक कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया यहाँ पे कि अरबी जमा क्या होगी। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सवाल नंबर 10 का 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें समझ लेते हैं, रसाइल कहते हैं मैगजीन्स को, रसाइल, रसाला की जमा रसाइल है, मैगजीन्स के माने में इस्तेमाल होता है। तो ये आप सवाल नंबर 10 का 4 आप याद रख लीजिए। रसूल मैसेंजर, इस इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं मैसेंजर, MESSENGER, मैसेंजर कहते हैं ख़बर पहुंचाने वाला। तो रसूल मैसेंजर के माने में हम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, रसूल की अरबी जमा आपका हो गया। सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, ध्वनि का उर्दू तर्जमा क्या होगा। एक लफ्ज़ हिंदी का ध्वनि, इसका उर्दू तर्जमा आपको बताना है कि क्या होगा। आपके ऑप्शंस, ए में गंदगी, 2 में आवाज़, सी में पालीदा, 4 में नशा, 4 में आपका नशा। तो गंदगी, आवाज़, पालीदा, नशा, इसमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा या ध्वनि का उर्दू तर्जमा होगा। तो दोस्तों ध्वनि का उर्दू तर्जमा आपका होता है आवाज़। तो आवाज़ ये आपका बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
और गंदगी और पालीदा ये दोनों एक माने में है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूशन। ये गंदगी और पालीदा दोनों पॉल्यूशन के माने में है, POLLUTION। तो ये पॉल्यूशन POLLUTION पॉल्यूशन ये आपका बोला जाता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रदूषण। क्या दोस्तों? प्रदूषण। प्रदूषण आपका ये हो जाएगा इंग्लिश में, इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। तो आपका हो गया उर्दू में गंदगी या पालीदा, इंग्लिश में पॉल्यूशन और हिंदी में प्रदूषण। तो इसे भी आप जहन नशीन कीजिए। सवाल नंबर 12 देखते हैं, मुतहर्रिक का मुतज़ाद क्या होगा? मुतहर्रिक का मुतज़ाद क्या होगा? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन ए में गौर फ़िक्र, 2 में सामान, 3 में साकिन, 4 में आसमान। फिर पढ़ दे रहा हूँ ऑप्शन, ए में गौर फ़िक्र, 2 में सामान, 3 में साकिन, 4 में आसमान। तो मुतहर्रिक का मुतज़ाद विलोम आपको बताना है कि मुतहर्रिक का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों अरबी में जिस तरह होता है फ़तहा, कसरा, ज़म्मा या ज़बर ज़ेर पेश जो होता है उसे हम बोलते हैं हरकत। तो उस पर जो हरकत होती है, मान लीजिए अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ओ, तो ज़बर ज़ेर पेश जो है ये मुतहर्रिक उसको कर रहा है, उसको हरकत में डाले हुए है। तो इसका जो आपका मुतज़ाद होगा ये साकिन होगा। क्या होगा? साकिन। तो मुतहर्रिक का मुतज़ाद आपका साकिन हो जाएगा। तो सवाल नंबर 12 का 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 13 देखते हैं, स्टॉप कैसा जुमला है? स्टॉप कैसा जुमला? स्टॉप के बाद यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है, इस पर आप गौर कीजिएगा। स्टॉप कैसा जुमला है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में अमरिया, 2 में मनफिया, 3 में खबरिया, 4 में नाकिस। आपके ऑप्शंस में ए में अमरिया, 2 में मनफिया, 3 में खबरिया, 4 में नाकिस। आपको बताना है स्टॉप कैसा जुमला है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो अमरिया होगा। क्या दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो अमरिया होगा, जिसको इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं आपका इंग्लिश में। इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, IMPERATIVE। स्पेलिंग सुन लीजिए, IMPERATIVE। इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं जुमले अमरिया या फिर जुमले हुक्मिया भी इसे कहा जाता है। तो इम्परेटिव आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहले अमरिया हो गया, और मनफिया को बोलते हैं निगेटिव होता है, खबरिया है, एक नाकिस है। नाकिस जो कहते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस को कहते हैं। तो चूंकि ज़्यादा डीप में ना जा करके हम यहीं से देख लेते हैं स्टॉप कैसा जुमला। ये पहले अमरिया है, या बोलते हैं ना स्टॉप, कि स्टॉप इसका मतलब आप रुक जाइए, डोंट गो अहेड, मतलब उससे आगे आप मत बढ़िए। तो ये स्टॉप एक तरह का आपका उर्दू कवायद के हवाले से देखते हैं तो ये अमरिया होगा, और इंग्लिश में देखेंगे तो इम्परेटिव, बस वही अल्फाज बदल जाएंगे लेकिन हुक्म एक जैसा होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14, तकबीर का मुतज़ाद क्या होगा? तकबीर का मुतज़ाद आपको बताना है कि तकबीर का मुतज़ाद क्या होगा। आपके ऑप्शन ए में तहरीर, 2 में तकलील, 3 में तस्गीर, 4 में तज़लील। तहरीर, तकलील, तस्गीर, तज़लील। तो तकबीर का मुतज़ाद क्या होगा? आप इसका आंसर टिक कर लीजिए, फिर मेरे आंसर को सुनिए। तो तकबीर चूँकि ये इसमें तफ़ईल का, इसमें तफ़ईल जो है बाब तफ़ईल का ये मसदर होता है, तो इसी के वज़न पे अगर हम लाएंगे, चूँकि काबारा इसका मसदर होता है, हरूफ असली जो इसमें है काबारा बड़ा के माने में है, तो इसका जो मुतज़ाद होगा ये आपका तस्गीर होगा। क्या होगा दोस्तों? तस्गीर। इसका जो मादा है वो आपका होगा सगरा, स्वाद गैन रे। तो ये इसका मादा हो जाएगा हरूफ असली। तो इसे आप जहन नशीन कर लीजिए। और दोनों का जो वज़न है, दोनों का एक ही वज़न है, तकबीर, तस्गीर। तकलील तहरीर किसे कहते हैं? तहरीर ये आपके राइटिंग से बिलोंग करता है। तकलील जो है ये आपका जो डिफिशियंसी होता है, तकलील डिफिशियंसी बोलते हैं इसे, DEFICIENCY। सुन लीजिए स्पेलिंग, DEFICIENCY। डेफिशिएंसी तकलील या कमी के माने में, फुकदान के माने में इस्तेमाल होता है। और तजलील, इंसल्ट, तजलील कहते हैं इंसल्ट, INSULT। तजलील आपका ये इंसल्ट के माने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं
तो सवाल नंबर 14 का तकबीर का मुतज़ाद आपका तस्गीर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, और ये आज का आखिरी होगा। लग़वी का माना, लग़व का माना क्या है? एक लफ्ज़ है उर्दू का लग़व। लग़व उर्दू में भी इस्तेमाल होता है आपका, अरबी में भी इस्तेमाल होता है। लग़व का माना क्या है? आपके ऑप्शन ए में अच्छी बात, 2 में सिफारिश, और 3 में बेकार, 4 में संजीदा। तो लग़व का माना क्या है आपको पता है तो आप आंसर टिक कर लीजिए। अच्छी बात, सिफारिश, बेकार, संजीदा। तो लग़व का जो माना है बेकार। बेकार बोलते हैं लग़व कलाम मत कीजिए, यानी मीनिंगलेस, डोंट डू हेयर मीनिंगलेस कम्युनिकेशन। बेकार की बातें यहाँ मत कीजिए। तो मीनिंगलेस जो बातें होती है उसे कहते हैं हम लग़व कहते हैं, लग़व कलाम। तो चूँकि सिफारिश को क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशन इंग्लिश में बोलते हैं। रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION। स्पेलिंग सुन लीजिए, RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में बोलते हैं सिफारिश। तो ये भी आप ज़हन नशीर कर लीजिए। बहुत सारी रिकमेंडेशंस या सिफारिशात एजुकेशन के हवाले से भी आई हैं, तो हो सकता है कि ये लफ्ज़ आपको देखने को मिल जाए। तो कुछ ये 15 क्वेश्चंस रहे दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए, और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। क्या इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए? अगर आपके फ़ायदे की है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।